हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय वीडियो नंबर 3। इसमें हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। पहला अनुप्रयोग आपने वीडियो नंबर 2 में देखा था। अब ये दो इंपॉर्टेंट प्रूफ इसमें देखेंगे इस वीडियो में। एक समान रूप से आवेशित अचालक गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित चालक गोली कोष के कारण, कोई खोखला गोला है चालक, जिसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, जिसे मान लेते हैं कोई एक चालक गोली कोष है। सपोज कर लेते हैं ये कोई चालक गोली कोष है। ये कोई चालक गोली कोष है जिसके कारण आपको, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। आपको इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया है, +Q आवेश देकर। तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा क्योंकि गोली कोष है। अब आपको इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसमें 3 बिंदु होते हैं, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर। तीनों में हम लोग देखेंगे। गोले के पहले बाहर मान लेते हैं कोई बिंदु P है जो कि केंद्र O से R दूरी पर है। यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए वही काम करना पड़ेगा। बिंदु के O को केंद्र मानकर P से होता हुआ एक स्मॉल r त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ, गोली पृष्ठ खींचेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। गोली होना चाहिए, गोला होगा। गोली पृष्ठ कहलाएगा। अब इस बंद पृष्ठ, इस गोली पृष्ठ से पर बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आप देख रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। केंद्र से गोली पृष्ठ पर खींची गई लंब रेखा पृष्ठ पर लंब होती है। खींची गई रेखा पृष्ठ पर लंब है और क्षेत्रफल वेक्टर, ये क्षेत्रफल अल्प पृष्ठ आपने लिया है, क्षेत्रफल वेक्टर भी पृष्ठ पर लंब है। ये दोनों समान दिशाओं में है। पहले अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi बराबर E डॉट dA। इसकी वैल्यू हो जाएगी EdA cos 0। EdA आ जाएगा अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से इंटीग्रेशन ऑफ EdA, और गॉस की प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। इसका मान आप निकाल चुके हैं, EdA। E बाहर आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E समाकलन ऑफ dA, समाकलन ऑफ dA, इंटीग्रेशन ऑफ dA की वैल्यू कितनी होती है, अभी पीछे आपने लिखा था 4 pi r²। इसकी त्रिज्या R है, रख देंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 pi r²। E बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, वैद्युत किसी बिंदु गोली कोष के कारण बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला है। जैसे बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसी तरह से ये आप देख सकते हैं, गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 pi एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r²। अब यही बिंदु अगर यहाँ पे होता पृष्ठ पर, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाता। तो फॉर्मूला ये बन जाता 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। लेकिन इसको पृष्ठ घनत्व के पदों में भी निकाला जा सकता है, क्योंकि आवेश पृष्ठ पर फैला हुआ है। अगर इसका पृष्ठ घनत्व न्यू हो तो न्यू बराबर आपने पढ़ा है Q अपॉन A। यहाँ पर गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस गोले का क्षेत्रफल 4 pi r² है, 4 pi r²। तो इसको न्यू लिख सकते हैं। E बराबर आ जाएगा न्यू बराबर Q अपॉन, यहाँ पर 4 pi r² है तो उसकी जगह लिखा जा सकता है तो न्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 पृष्ठ घनत्व के पदों में। ये केवल पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर 2 फॉर्मूले हो जाएंगे। और इसी में अगर गोले के अंदर आपको निकालना है, गोले के अंदर किसी बिंदु पर मान लेते हैं कोई बिंदु P' है। अब आप P' आपने लिया, अगर यहां से गुजरने वाला, इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो P से होता है एक बंद पृष्ठ खींचेंगे। सारा आवेश इसके बाहर है, अंदर नहीं है। अतः इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अंदर बंद पृष्ठ, गोली कोष के अंदर बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। 0 होगा। इसकी वैल्यू EdA है जो आप निकालते हैं। E की वैल्यू 0, यानी कि किसी गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है।
यानी आवेश अगर किसी गोले को, चालक गोले को अगर आप आवेशित करेंगे तो आवेश पृष्ठ पर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। जैसे कि आप अगर कहीं कार से जा रहे हो, बिजली गिरने वाली हो, तो आप क्या करेंगे, आप कार के खिड़की, शीशे, दरवाजे बंद कर लेंगे, जिससे अगर बिजली गिरी तो वो बाहर रहेगी, वो खोखला गोला बन जाएगा। खोखले गोले के अंदर कोई आवेश नहीं जाएगा और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ये पहला प्रूफ है। अब इसी में दूसरा प्रूफ आ जाता है, इसी का सेकंड प्रूफ जो हम लोग देखेंगे। दूसरा, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक गोला होता है तो अगर आप उसको आवेश देंगे तो आवेश जो है वो उसके पूरे आयतन में फैलेगा, इसीलिए बताया गया। जैसे कि मान लेते हैं कोई गोला है, अचालक गोला, ये इसका केंद्र है, वो ठोस गोला है लेकिन अचालक है, चालक होता तो अगर आप इसको आवेश देते तो आवेश स्पष्ट रहता, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, चालक गोले के अंदर। ये इसको अगर आप आवेश देंगे, इसका केंद्र O है, तो जार है, अगर इसको आपने प्लस क्यू आवेश दिया तो प्लस क्यू आवेश पूरे आयतन में फैल जाएगा, और जब पूरे आयतन में फैलेगा, अब हमको इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें भी वही 3 पॉइंट होंगे। गोले के बाहर केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो A से होता हुआ गॉसियन पृष्ठ, O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का गोली पृष्ठ खींचेंगे, जैसे हम लोग गॉसियन r त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचा और A के चारों ओर एक छोटा सा पृष्ठ लिया, लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा, गोली पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा समान है। क्षेत्रफल वेक्टर तल पे लंब होता है, केंद्र से गोली पृष्ठ पर खींची गई रेखा पृष्ठ पे लंब होती है, इसलिए दोनों समान है। तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहां तक आएगा और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी। और अब आप पृष्ठ को निकालेंगे तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R ले लेंगे। स्मॉल r की जगह जब आप कैपिटल R लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगी। ये पृष्ठ पर होगी, लेकिन इसको आयतन घनत्व के पदों में निकाला जा सकता है, क्योंकि आवेश आयतन में फैला है, इसलिए आयतन घनत्व होगा इसमें। आयतन घनत्व को रो से लिखा जाता है, रो बराबर q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। अगर आप इसको आयतन घनत्व के पदों में निकालें तो q का मान यहां पे रख देंगे तो आयतन घनत्व के पदों में आ जाएगा। और अगर आप पृष्ठ के अंदर निकालते हैं, यहां पर इसको ध्यान देने वाली बात है, अगर आप पृष्ठ के अंदर अब यहां पे निकालेंगे तो आपको देखना पड़ेगा, इसको आयतन घनत्व के पदों में अगर आप निकाल रहे हैं, q का मान रख दीजिए, q बराबर 4/3 पाई r क्यूब पृष्ठ पर इंटू रो, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, जो कि पृष्ठ पर आयतन घनत्व के पदों में 4/3, q का मान 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो अपॉन r स्क्वायर, कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, E बराबर आ जाएगा रो, एक r बचेगा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आयतन घनत्व के पदों में पृष्ठ पर होगी, और ये फॉर्मूला तो होता ही है, ये बाहर है। अब अगर पृष्ठ के अंदर निकालना चाहते हैं तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अंदर अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको ये मान लेते हैं कोई बिंदु P डैश आपने लिया, और P डैश जो कि केंद्र O से मान लेते हैं R डैश दूरी पर है, P से होता हुआ बंद पृष्ठ खींचेंगे, फिर वही काम, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अब डायरेक्ट लिखेंगे, पाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, फाई बराबर हो जाएगा गॉस के प्रमेय से q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। q अपॉन एप्सिलॉन 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ आवेश बाहर दिए, जो पूरा आवेश q दिया गया था उसका कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है। जो अंदर है, बाहर जो आवेश होगा उसके कारण इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, जो अंदर आवेश होगा वो q से कुछ कम होगा, उसी को q डैश माना गया। इसकी वैल्यू हम लोग नहीं जानते, इसको हटाना पड़ेगा,
लेकिन अभी फिलहाल ये लगेगा। परिबद्ध आवेश मान लेते हैं क्यू डैश है इस बंद पृष्ठ से, ये जो बंद पृष्ठ आप देख रहे हैं इससे परिबद्ध आवेश अंदर जो भी है वो आवेश है क्यू डैश, और बराबर यहां पर ई डॉट डी ए की वैल्यू ई डी ए हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, ई बाहर डी ए की वैल्यू 4 पाई आर डैश स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए 4 पाई आर डैश स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ई ऑफ डी की वैल्यू 4 पाई आर डैश स्क्वायर, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन इसमें क्यू डैश हम लोग नहीं जानते तो क्यू डैश को हटाना पड़ेगा, उसको हम लोग आयतन घनत्व की सहायता से हटा देंगे। पूरे गोले का आयतन कितना होगा, इस पूरे गोले का आयतन घनत्व अगर हम निकालें तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इस गोले का आयतन घनत्व निकालें, चूंकि मटेरियल सेम है इसलिए आयतन घनत्व समान होगा बड़े गोले का और छोटे गोले का। क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर डैश का क्यूब होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यू डैश का मान आप देख सकते हैं क्यू इंटू आर डैश का क्यूब अपॉन आर क्यूब होगा, ये मान उठा के वहां पर रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश की वैल्यू क्यू आर डैश का क्यूब अपॉन आर क्यूब, और नीचे आर डैश का स्क्वायर है, आर डैश कट जाएगा, ई बराबर आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डैश अपॉन आर क्यूब हो जाता है। आर डैश गोले की त्रिज्या है, आर डैश आर कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है, आर डैश वह दूरी है जहां पर गोले के अंदर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो आप देख सकते हैं अचालक गोले का जो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश होती है, यानी केंद्र से पृष्ठ तक जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी अचालक गोले में, और उसके बाहर फिर लगातार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, फिर लगातार घटती जाएगी। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। ओके।